Hello students, today we will learn chapter 2 patriotism. ये मॉरल वैल्यू का चैप्टर है. ओके. पैट्रियोटिज्म का मीनिंग होता है देशभक्ति. जो देशभक्त होते हैं और जिनके अंदर देशभक्ति होती है वो होते हैं पैट्रियोटिज्म. हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? रानी लक्ष्मीबाई. आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी देशभक्त थी. उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया. बहुत बहादुर थी वो, है ना. तो देखिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं. Let's start. Rani Lakshmibai of Jhansi was probably the bravest of all the leaders who fought for India's independence against the mighty British. जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने हमारे इंडिया को आज़ाद कराने में ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट लड़ाई की. ओके. She died in battle as she led the Indian mutiny in 1857. वो एक लड़ाई में मर गई इन 57 में. द फर्स्ट आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर अनब्रेकेबल पैट्रियोटिज्म एंड एक्सट्रीमोरिज्म करेज. रानी लक्ष्मीबाई को झांसी हमेशा याद करेगी कि वो इतनी बड़ी देशभक्त थी और उन्होंने इतना कुछ किया. इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1800 व्हेन द ब्रिटिश वर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. जब 1800 में इंडिया में ब्रिटिश लोगों का राज था, मणिकर्णिका और मनु द मॉडर्न नेम ऑफ लक्ष्मीबाई. जो मणिकर्णिका और मनु है वो लक्ष्मीबाई का ही नेम है. इन्हीं को इन नाम से भी बोला जानते थे. वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ कोटियार मोरोपंत इन बेटुर. वो मोरोपंत बेटुर में एक जगह है मोरोपंत, वहाँ पे पैदा हुई. अ प्लेस लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया. और ये जगह कहाँ पे? इंडिया के एकदम सेंट्रल में, बीच में. मनु वॉज वेरी एथलेटिक एंड लव टू कम्पीट विद बॉयज़. जो मनु थी वो बहुत तेज़ थी, एथलेटिक थी, मतलब खेलने कूदने में बहुत तेज़ थी. अब वो लड़कों से अपना कॉम्पिटिशन करती थी. व्हेन मनु रीच मैरिजेबल एज क्वाइट. जब मनु की शादी की उम्र हुई, उनकी शादी की एज हुई, क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली अ मैरिज प्रपोजल कम फ्रॉम द महाराजा किंग ऑफ झांसी. जो झांसी के राजा थे महाराजा, वहाँ से उनकी शादी का प्रपोजल आया. शी गॉट मैरिड इन 1842. 1842 में उनकी शादी होगी. मनु वॉज नेम रानी और क्वीन लक्ष्मीबाई आफ्टर द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड विक्ट्री. उनका नेम क्या था? रानी और क्वीन लक्ष्मीबाई थी मनु. आफ्टर 9 years 9 साल बाद लक्ष्मीबाई गेव बर्थ टू अ सन. लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया 9 साल बाद. अलास द चाइल्ड डाइड आफ्टर 3 months. लेकिन 3 महीने बाद वो बच्चा मर गया. Both Lakshmibai and the Maharaja were grief-stricken. The Maharaja was also unwell and was worried that he had no successor to the throne. महाराजा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे जब उसकी डेथ होगी. बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. उनकी तबीयत भी सही नहीं थी. He knew the British would not lose the opportunity to take over the kingdom of Jhansi. It were left without an heir. उन्होंने बोला कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी जो ब्रिटिश लोग हैं वो नहीं छोड़ेंगे हमारी झांसी को हड़पने के लिए. ये क्विकली अरेंज टू अडॉप्ट अ सन इन नवंबर 1853. उन्होंने 1853 में एक सन को अडॉप्ट किया जल्दी. ऑन द फॉलोइंग डे द महाराजा डाइड. फिर कुछ दिन बाद महाराजा की मृत्यु हो गई. द प्रिंस वॉज स्टिल अ माइनर. लक्ष्मीबाई डिसाइडेड टू रन द किंगडम अंटिल द अडॉप्टेड सन रीच्ड मैच्योरिटी. उसने बोला जब तक वह, उनका बच्चा तभी छोटा था, उन्होंने बोला जब तक वह अच्छे से समझदार नहीं हो जाता तब तक मैं ये राज्य चलाऊंगी. रानी लक्ष्मीबाई फेस मैनी डिफिकल्टीज बट शी रैन द किंगडम वेल. उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, लेकिन उन्होंने किंगडम को सही से चलाया. द ब्रिटिश वर डिटरमाइंड टू टेक ओवर द किंगडम झांसी सो दे ऑब्जेक्ट टू द अडॉप्शन. जो ब्रिटिश लोग थे वो झांसी को लेना चाहते थे, झांसी के राज्य को, और उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो इन्होंने बेटा लिया है ये मतलब अगर इनका बेटा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हैं कि ये किसी और के बच्चे को अडॉप्ट करें. द ब्रिटिश अप्रोच रानी लक्ष्मीबाई फॉर रिफ्यूज बट द रानी रिफ्यूज सेइंग दैट शी कुड नॉट बेट्रे हर फेलो इंडियंस. जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि हमें भी यहाँ पे शरण दे दो रहने के लिए. तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे जो भारतीय लोग हैं इनके खिलाफ हो गई ये चीज़. The British army was totally uprooted and the nationalist soldiers returned to Delhi.
और फिर वो लोग दिल्ली वापस चले गए, उनकी पूरी सेना दिल्ली वापस चली गई। द रानी ऑफ झांसी वॉर्न हर पीपल दैट द ब्रिटिश वुड कम सून दैट। रानी लक्ष्मीबाई ने लोगों को फिर भी वार्न किया कि ब्रिटिश वापस आ सकते हैं। द पीपल ऑफ झांसी unanimously supported their queen and assured that they would lay down their lives to defend झांसी। तो वहाँ के जो लोग थे झांसी के, उन्होंने ये ट्रस्ट था, ये सपोर्ट था, मतलब ये विश्वास था कि ये हमारी झांसी को बचा लेंगी, और वो उनके साथ थे, वहाँ के सारे लोग रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ थे। ऑन मार्च 25, 1857 द ब्रिटिश अटैक झांसी। 1857 में मार्च में ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया झांसी पे विद अ ह्यूज आर्मी इक्विप्ड विद पावरफुल कैनॉन्स। बहुत भारी सेना के साथ और बहुत ताकतवर सेना के साथ उन्होंने वहाँ पे अटैक किया। विद द हेल्प ऑफ ट्रेटर्स, जो ट्रेटर्स थे उनकी हेल्प से दे एंटर द फोर्ट एट नाइट इन ओवरवेलमिंग नंबर्स। वो लोग ट्रेटर्स की हेल्प से रात को झांसी में एंटर किया उन लोगों ने। रानी लक्ष्मीबाई वेंट अंडरग्राउंड एंड द ब्रिटिश वर डिसअपॉइंट व्हाट दे कैप्चर्ड द फोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने जो वहाँ किला था उसे कैप्चर कर लिया, उसे अपने हड़प पकड़ लिया। टू टेक आउट देयर wrath दे बर्न द एक्सीलेंट स्टेट लाइब्रेरी, रैंसकैक्ड द प्लेस एंड शूट रानी लक्ष्मीबाई's फॉलोवर्स। रास्ते में उन्होंने सब चीज़ें जला दी और रानी लक्ष्मीबाई के जितने भी फॉलोवर्स थे, जो भी इनकी हेल्प कर रहे थे, उन सबको भी मार दिया, शूट कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई एस्केप टू राव साहेब पेशवास कैंप एट कल्पी। द ब्रिटिश हेड ऑफ दिस एंड प्रिपेयर टू अटैक कल्पी। जो राव साहब का जो पेशवा का जो कैंप था कल्पी में, वहाँ पे मतलब सुरक्षित नहीं था, वहाँ का जो मतलब दरवाज़ा था पीछे का, वहाँ पे सुरक्षित नहीं था, वहाँ पे उन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रखी थी। तो वहाँ से वो टेंशन हो रही थी कि वहाँ से वो आ सकते हैं ब्रिटिश लोग। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वरी दैट राव साहेब पेशवा हैड लेफ्ट हिमसेल्फ अपॉन टू अटैक फ्रॉम द रियर एंड सजेस्ट अ चेंज इन दिस बैटल फॉर्मेशन। उन्होंने बोला कि वहाँ से वो आ सकते हैं, तो हमें लड़ाई में थोड़े चेंजेस करने होंगे, ये रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें सजेस्ट किया। राव साहेब पेशवा डिड नॉट थिंक एनी वुमन कुड टीच हिम हाउ टू वेज वॉर एंड इग्नोर हर सजेशन। जो राव साहेब पेशवा थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी औरत उन्हें समझाया, कोई भी औरत उन्हें पढ़ाए कि कैसे क्या करना है। उन्होंने उसके सजेशन को इग्नोर कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? कल्पी फेल इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ऑन May 24, 1857। May 24, 1857 में जो कल्पी थी वो उनके कब्जे में हो गई, उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। द रेबल्स देन थॉट शेल्टर एट द ग्वालियर फोर्ट। जो वहाँ के विरोधी थे उन्होंने ग्वालियर फोर्ट में जाके शरण ली। द किंग ऑफ ग्वालियर वॉज नॉट विलिंग टू गिव अप हिज फोर्ट विदाउट अ फाइट एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश। जो वहाँ के ग्वालियर के राजा थे वो मतलब वो नहीं चाहते थे कि बिना लड़े वो अपना किंगडम उन्हें दे दें, और वो ब्रिटिश लोगों से बिल्कुल डरते नहीं थे। बट द सोल्जर लेट डाउन their arms in respect for the Rani of Jhansi. Thus the rebels enter ग्वालियर without a fight। बिना लड़े फिर वहाँ के जो विद्रोही थे वहाँ पे अंदर ग्वालियर में एंटर कर लिया उन लोगों ने। द ब्रिटिश वेस्टेड नो टाइम इन अटैक ग्वालियर। ब्रिटिश ने बिना समय गवाए ग्वालियर पे अटैक किया। इट वॉज द फायरसेट एंड ब्लडिस्ट बैटल एवर फॉन्ट ऑन इंडियन सॉइल। ये जो लड़ाई थी वो भारत की ज़मीन पे बहुत ही खून खराबे वाली लड़ाई थी। लक्ष्मीबाई's courage, strength and ability as the valiantly fought the British Army's vastly superior forces are remembered to this day। रानी लक्ष्मीबाई इतनी बहादुरी से और इतनी एबिलिटी से इतनी अच्छे से उन्होंने ब्रिटिश लोग आर्मी के खिलाफ लड़ाई की, और इस चीज़ के लिए लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे, इस दिन के लिए कि इस दिन उन्होंने इतने अच्छे से लड़ी, तो इस दिन के लिए लोग हमेशा उन्हें याद रखते हैं। शी डाइड फाइटिंग एंड ग्वालियर वॉज कैप्चर। और वो मर गई और ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। तांतिया टोपे वॉज हैंग एंड राव साहब एस्केप। जो तांतिया टोपे थे उन्हें लटका दिया गया और राय साहब निकल गए। इंडियन बिकम फ्री इन अगस्त 1947 आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ नियरली 100 ईयर्स। फिर 100 साल बाद
इंडिया को अगस्त 1947 में आज़ादी मिली ब्रिटिश लोगों से। ब्रिटिश लोग फिर वहाँ से चले गए। ओके बच्चों, तो हमें लव फॉर मदरहुड इज पैट्रियोटिज्म, इट मेक्स यू प्राउड ऑफ योर कंट्री। हमें अपने जो मदरलैंड है, जो हमारी ये मातृभूमि है, इसके लिए हमें अपनी देशभक्ति रखनी चाहिए और अपनी कंट्री पर इस पर प्राउड करना चाहिए। ओके बच्चा, आपको ये कहानी फिर से एक बार घर पे पढ़नी है। सब बच्चे इसे लर्न करेंगे अच्छे से, और होमवर्क में ये फिल इन द ब्लैंक्स ये करेंगे। ओके बच्चों, सारे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।